हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा 2 न्यू डोरवेज ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, सो बेसिकली नया दो दरवाज़ा जो आपके लिए खुलने वाला है या फिर खुल रहा है करेंटली आपके लाइफ में, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप अपना पाइल कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी लिंक्स है, जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एमेथिस्ट अलॉन्ग विद दिस चेरियट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो एमेथिस्ट एंड चेरियट, सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ मुझे बहुत लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो। ओके, वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है। यानी कि आप अपने नोट को आइदर फॉलो कर रहे हो अपने करियर के केस में, या फिर ओवरऑल आप अलाइनमेंट में हो, यानी कि आप सही रास्ते पे हो। ओके, एंड आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका करेंट एनर्जी है जहाँ पे आई एम सीइंग वेरी वेल सॉर्टेड आउट। इवन इफ़ आपको नहीं लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हो या फिर सही जगह पे हो या फिर सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको इवन इफ़ वैसा नहीं लग रहा है, फिर भी आई एम सीइंग कि यू आर डेफिनेटली इन अलाइनमेंट। बहुत लोग यहाँ पे अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है, यानी कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। एंड यहाँ पे एक विल पावर जो है आपका, उसको बरकरार रखने को कहा जा रहा है। ओके, जो भी आपका डिटर्मिनेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, क्योंकि आपने एमेथिस्ट भी चूज़ किया है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग अपने थर्ड आई को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। ओके, इवन इफ़ आई एम सीइंग कि इवन इफ़ आपको लगता नहीं है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ओके, सो बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी शायद आपको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हो। ओके, कोई है जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, या फिर जस्ट इन जनरल आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून में हो अपनी इंट्यूशन के साथ। ओके, एंड ये चीज़ आपको मालूम है शायद बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ सही रास्ते पे है एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने नोट को फॉलो कर रहे हैं। ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो व्हाट एल्स, या वेरी स्पिरिचुअल पीपल। ओके, बहुत लोग यहाँ भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओके, एंड स्पिरिचुअल रियल्म के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यूनिवर्स को आप बहुत ज़्यादा मानते हो बहुत लोग यहाँ पे। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली। ओके, व्हाट एल्स, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ओके, सो बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत जनरली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन बीच में शायद आपका जो कनेक्शन था आपकी इंट्यूशन के साथ, वो शायद थोड़ा सा फेडर, मुझे एक ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे थोड़ा आपको लगा कि थोड़ा कनेक्शन जो है आपका अपनी इंट्यूशन के साथ, हायर रिल्म के साथ, वो थोड़ा सा कट गया था। ओके, लेकिन ये फिर से रिगेन हो रहा है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा, या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है उसको आप फिर से रिगेन कर रहे हो। आपका जो कनेक्शन है हायर रिल्म के साथ वो और स्ट्रॉन्ग होगा विद टाइम। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या तो सो मुझे स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल,
यानी कि फाइनली स्टेबल फील करना। अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो करेंटली, देन डेफिनेटली ये बहुत ही जल्द होगा बहुत लोगों के लिए। बट सिंस मैं ये करंट एनर्जी के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, ओके, जो दरवाज़ा अभी करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है, ओके, सो डेफिनेटली विद दिस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है लाइफ को लेके वो खुल जाएगा, यानी कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा लाइफ में कि अच्छा मैं सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहा हूँ, ओके, वो एक अश्योरेंस आपको मिल जाएगा, ओके। सो लेट मी सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो 2 new doorways opening up for group number 1, okay, let's see, 2 new doorways opening up for group number 1, okay, okay, first door, 2 new doorways opening up for group number 1, okay, one more card, 2 new doorways opening up for group number 1, please, okay, second door, 2 new doorways opening up for group number 1, please, okay, 2 new doorways opening up for group number 1, please, okay, here we go. So bottom of the deck है Bella Rosa Devil, okay, let's see, oh, एक कार्ड रह गया था बट एनीवेज, आपका फर्स्ट कार्ड है 3 of Wands, ओके, आपका सेकंड कार्ड जो निकला है वो है Ace of Wands, ओके, ब्रिलियंट। आपका थर्ड कार्ड है जजमेंट, फिनिक्स एंड 3 of Swords, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो नया दरवाज़ा, ओके, 2 नए दरवाजे जो आपके लिए खुलने वाला है या फिर खुल रहा है करंटली, ओके, आपके लाइफ में, क्योंकि ये मोस्टली मैं करंट एनर्जीज़ के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो ये अभी करंटली आपके लाइफ में हो रहा है, ओके, एंड ये बहुत ही जल्द होगा। सो आई एम सीइंग कि विद द 3 of Wands एंड Ace of Wands बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट, शायद आप स्टक फील कर रहे थे बहुत टाइम से, ओके, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे एज आई सेड आप में से बहुत लोग अपने इंट्यूशन से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, ओके, कुछ वक्त के लिए। आई एम सीइंग कि आपको लगा कि आपका जो कनेक्शन है हायर रिल्म के साथ वो थोड़ा सा हिल गया था, ओके, एंड बहुत लोगों के लिए शायद जो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है वो गायब था, ओके, कुछ टाइम के लिए, एंड आई एम सीइंग कि उस एनर्जी से अभी आप लोग बाहर निकल रहे हो एंड अभी एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो विद द एस ऑफ वंस आई एम सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए कुछ आइडिया हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकता है, या फिर पैशनेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाइफ को लेके, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में होगा, बहुत लोगों के लिए ये ओवरऑल लाइफ के केस में होगा। अगर एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जो था या फिर जो एक प्लेफुलनेस होता है ना लाइफ को लेके, जो एक पैशन होता है, वो अगर आपको लग रहा था कि वो गायब है, देन वो फिर से दोबारा वापस आपको मिलेगा, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद किसी एक क्रिएटिव एंडिएवर में हो, ओके। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बट जस्ट इन जनरल आई एम सीइंग कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो या फिर आपका जो वर्क प्लेस है उसमें एक्साइटमेंट जो है वो वापस आएगा, यानी कि काम करने का जो एक पैशन है वो वापस आएगा। सो बहुत लोगों के लिए ये क्रिएटिव आइडियाज़ होगा, ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे, जो आप नए से स्टार्ट करना चाहेंगे बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ एक आइडियाज़ है जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए एज वेल, अगर ये स्टडीज़ के केस में है, एजुकेशन के केस में है, देन आई एम सीइंग कि जो आपका एक ड्राइविंग फोर्स है ना पढ़ाई करने का, वो वापस आएगा, यानी कि फिर से एक जोश आएगा कि अच्छा मुझे कुछ अचीव करना है फ्यूचर में। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एक गोल है एंड उसके तरफ आप पूरा पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, उसका जो एनर्जी है वो आपको मिलेगा, ओके। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा आप अपनी ऊपर, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर आप स्टक फील कर रहे थे, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। जस्ट इन जनरल अगर आप लाइफ में भी स्टक फील कर रहे थे ना उस सिचुएशन से, या फिर ये मेंटल एनर्जी हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक
मेंटल ट्रैप जैसा हो गया था, आपको लग रहा था कि आप कहीं स्टक हो लेकिन आप स्टक नहीं हो। बहुत लोगों के लिए ये मुझे मोस्टली आपका इंट्यूशन नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, फिर से आपका जो कनेक्शन होगा हायर realm के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये करेंटली हो रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। एंड ये जो दरवाज़ा है ना आपके लिए नए बिगिनिंग का, एक पैशनेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो एज वेल एज जो सेकेंड डोर है, ओके, जो सेकेंड दरवाज़ा है, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है। ओके, किसी हार्ट ब्रेक को लेके। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी एक सिचुएशन में स्टक थे बहुत टाइम से, एंड शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए थे किसी सिचुएशन में, बार बार आपको लग रहा था कि एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। सो ये किसी भी रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन को लेके हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर सिचुएशन। ओके, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये कुछ एक कनेक्शन होगा फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा, डिसअपॉइंटमेंट देखा, फिर भी बार बार आपको लग रहा था कि यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वो ख़त्म होगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको जो एक लेसन सीखना था ना उस सिचुएशन से, वो और ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यूनिवर्स आपको क्या सिखा रहा था। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे अगर आप खुद अनअवेयर थे कि अच्छा इस चीज़ की वजह से मैं हर्ट हो रही हूँ या फिर हर्ट हो रहा हूँ बार बार, ओके, देन आई एम सीइंग कि आप में वो अवेयरनेस आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए हर्ट हो रहे हो। ओके, एंड क्या चीज़ है जिसको आपको अपने लाइफ से निकालना है या फिर उससे आप अपने आप को आपको डिटैच करना है। ओके, सो वो एक अवेयरनेस आ जाएगा, जिसके वजह से आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसा स्टेप ले पाएंगे जहाँ पे आप इस पेनफुल साइकिल से अपने आप को अलग कर पाएंगे बहुत लोगों के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। ओके, सो उसी से एक हीलिंग स्टार्ट होगा। देयर समथिंग अबाउट लाइक हार्ट ब्रेक, ये बहुत लोगों के लिए पास्ट इंसिडेंट को लेके हो सकता है, यानी कि पास्ट में आप हर्ट हुए थे एंड अभी भी आप उसको कैरी कर रहे हो, एंड यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है आपको कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हुआ था। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज़ का होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में अभी भी रहता या फिर रहती तो ये मेरे लिए और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता मेरे लाइफ में। ओके, सो वैसा एक टाइप का मुझे यहाँ अवेयरनेस दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो लेट मी सी नेक्स्ट। ओके, 2 new doorways opening up for group number 1 please. 2 new doorways opening up for group number 1, or clarity, furthermore clarity. 2 new doorways opening up for group number 1 please. Okay, here we go. So यहाँ पे है bottom of the deck NV. Okay, let's see. Cornucopia है first card. Okay, and the second card is happy family. Okay, सो बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही अलग अलग मैसेज आ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी था विद द एनवी, एंग्जाइटी। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव माइंड ट्रैप में घुस गए थे ना, निगेटिव थिंकिंग, पेसिमिज्म, उसमें अगर घुस गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये किसी के लिए होगा जहाँ पे शायद आप अपना लाइफ किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, लोगों के लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे थे, मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, उन लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है। दैट मे बी समथिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये कुछ एक इशू हो सकता है अराउंड फैमिली। ओके, यहाँ फैमिली से कनेक्शन कुछ एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उस चीज़ के आसपास बहुत लोगों के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस चल रहा था, आप में से बहुत लोगों के लिए वो जो एक टॉक्सिक साइकिल आपके फैमिली में चल रहा था ना बहुत वक्त से, अगर बहुत ज़्यादा केओस था, कन्फ्लिक्ट था, बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा था, देन आई एम सीइंग कि उसमें एंडिंग आ रहा है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये शायद जो एक निगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो आपके अंदर ही था, जिसके वजह से सिचुएशंस हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपको। ओके,
जिसके वजह से आपको सिचुएशंस हद से ज़्यादा निगेटिव लग रहा था. सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि उस चीज़ को लेके यहाँ अवेयरनेस आ जाएगा एंड उसी चीज़ की वजह से एक स्टेबिलिटी आ जाएगा आपके लाइफ में. सो वो एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है फॉर श्योर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक दूसरा दरवाज़ा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो डेफिनेटली आपके करियर के केस में है बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि एक आइडिया स्पार्क होगा आपके अंदर एंड ये जो नया आइडिया है या फिर ये जो एक ड्राइविंग फोर्स है, पैशन जो है ना लाइफ को लेके, काम को लेके, आई एम सीइंग कि वो जाग जाएगा. एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आप अपने तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे. अबंडेंट एनर्जी बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस होगा. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर ये एजुकेशन के केस में है जहाँ पढ़ाई है, अगर कुछ टेस्ट आ रहा है या फिर एग्ज़ाम आ रहा है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वहाँ पे बहुत ही ब्राइट रिजल्ट बहुत लोगों के लिए है. ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक उन्नति. ओके, ओवरऑल. सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपका जो गोल है ना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके आपको और ज़्यादा आपका डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा, आपका क्लैरिटी बढ़ जाएगा एक्चुअली. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फर्दर मोर व्हाट एल्स. 2 new doorways opening up for group number 1 please. Okay, one card at a time. One card at a time. 2 new doorways opening up for group number 1. 2 new doorways opening up for group number 1 please. One card at a time. Okay, here we go. ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा but still I'll take it. Venus है the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. So let's see. First card है आपका 10th house, your achievement and status in the outside world. Yeah, definitely 10th house. Next है Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. So yeah, definitely overall जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है वो definitely करियर के केस में उन्नति है. ओके, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, ओके, इवन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, आई एम सीइंग कि यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है. ओके, यहाँ पे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा. ओके, क्योंकि बुद्धा जो है इट स्पीक्स अबाउट नॉलेज. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं शायद अगर आप कुछ समझना चाह रहे थे बहुत वक्त से, इट कैन बी एज सिंपल एज लाइक कुछ है जो आपको समझना था अपने स्टडीज़ को लेके एंड आप समझ नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से. ओके, वो आपको समझ में आएगा एक्चुअली, सम काइंड ऑफ थ्योरी या फिर कुछ हो सकता है वैसा. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये बहुत लोग यहाँ पे करियर में इन्वॉल्व है, सो आई एम सीइंग कि करियर के केस में बहुत ग्रोथ है. ओके, विद द 10th हाउस. सो एक रिकॉग्निशन मिलेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, आपके आइडियाज़ को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपके गिफ्ट को लेके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली विद द वर्गो, ओके, यहाँ पे एज वेल ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ रूटीन आ जाएगा लाइफ में. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था ना, केओटिक था, फैमिली लाइफ में भी बहुत उलझने चल रहा था एंड एज वेल एज बहुत निगेटिव पेसिमिज्म चल रहा था, देन आई एम सीइंग कि उस एनर्जी से बाहर निकल लो बहुत लोग. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक रूटीन होगा आपके लाइफ में, हेल्दी रूटीन. ओके, वक्त में सोना, वक्त में जागना, ओके, वक्त में खाना. ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू एक्सरसाइजिंग एज वेल, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो तो. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द 10th हाउस एंड वर्गो. एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन होगा, यानी कि जहाँ पे आपका जो फोकस है वो जनरली करियर होगा बहुत लोगों के लिए. ओके, सो करेंटली ये चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, करेंटली ये दरवाज़ा खुल रहा है. सो जितना आप ये एक्शन लगाएंगे अपने आइडियाज़ के केस में, करियर के केस में, ओके, आई एम सीइंग कि बहुत ग्रोथ है आपके लिए. सो यहाँ पे एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. ओके, सो लेट मी सी. या एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग शायद एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो या फिर कोई है यहाँ पे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है. ओके, आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. सो वो चीज़ आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हो विद टाइम. ओके, वो चीज़ आएगा आपके लाइफ में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या विद द एस ऑफ वन. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्शन लगाइए, ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल मत बनिएगा. ओके, वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं शायद. ओके, सो लेट मी सी. ग्रुप नंबर 1 कार्ड प्लीज, जो एंजल्स एंड गाइड्स, वन कार्ड.
What doorway is opening up for group number 1 overall? Okay, here we go. So bottom of the deck है wings of light becoming something new, brilliant. So yeah, let's see. Brilliant believes luminous life force personal power. Oh my god, ये दोनों कार्ड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ये दोनों कार्ड भी ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है मुझे एक्चुअली जब भी मैं देखती हूँ. सो यहाँ पे आपके लाइफ में एक रैपिड ग्रोथ होने वाला है एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में, एंड ये उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है. सो बहुत लोगों के लिए ये आपका बिलीफ सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है फॉर श्योर. ओके, जितना आप अपने एक्शंस अपने आइडियाज़ को लेके एक्शंस लेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयर होने वाला है, हमें से बहुत लोग आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके लाइफ में जो होने वाला है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक सेंस ऑफ पर्सनल पावर आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे. एंड आई एम सीइंग कि वो दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है जहाँ पे यू विल फील मोर पावरफुल. ओके, एंड ये स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली ये जर्नी. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है अपने आप को लेके, अपनी जर्नी को लेके, वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके लाइफ में रैपिड ग्रोथ हो रहा है. ओके, बहुत स्पीड में ग्रोथ होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, वो एक मैसेज यहाँ आ रहा है एक्चुअली. देयर समथिंग अबाउट लाइक रैपिड ग्रोथ जो होने वाला है, एंड उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, या वेरी पावरफुल पीपल. लेकिन आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, निगेटिव थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा अटक जाते हो शायद. एंड या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let's see what door is opening up in group number 1's life. Okay, here we go. Live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. Yeah, definitely. सो यहाँ पे और ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस होगा आपके लाइफ में. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप प्लेफुली आगे बढ़ने वाले हो. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ नया नया आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो. एंड जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आप स्टेगनेंट हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आइडियाज़ नहीं मिल रहे, कैसे आगे बढ़ो वैसा लग रहा है. आई एम सीइंग कि उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो. एंड यहाँ बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है जिसमें आप घुसने वाले हो. ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शंस होगा एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड आप फील करेंगे. ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं. वाओ. सो अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स. या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में हैं, बट जस्ट इन जनरल ये क्रिएशन जो है ये ओवरऑल लाइफ को लेके डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली ये कार्ड. ओके, इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे एक सेंस ऑफ जो क्रिएटिविटी है लाइफ को लेके, अच्छा मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी. आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा उस एनर्जी में आएंगे, और ज़्यादा आप प्लेफुल फील करेंगे. एंड आई एम सीइंग कि अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, वन आफ्टर अनदर आइडियाज़ आपको मिलता जाएगा. ओके, एंड ये डायरेक्टली आपको डिवाइन देने वाले हैं एक्चुअली. ये चैनलिंग होगा ऑलमोस्ट बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि ये जो आइडियाज़ है आप इसको चैनल करेंगे, फिजिकल रियल्म में लाएंगे, ये वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए आपका जो एक क्रिएटिविटी है, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, वो स्पार्क होने वाला है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. जहाँ पे अगर आप बार बार लोगों के लाइफ पे फोकस कर रहे थे या फिर निगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, आई एम सीइंग कि उस ट्रैप से आप बाहर निकलने वाले हो. एंड आप मोस्टली क्रिएशन ये जो क्रिएटिव काइंड ऑफ एनर्जी है उसमें घुसने वाले हो. ओके, यानी कि मैनिफेस्टर. बहुत लोग यहाँ मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में घुसेंगे. सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. वेरी सिंपल. ओके, सो बेसिकली बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो. ओके, वर्गो है यहाँ पे बहुत लोग. व्हाट एल्स एम आई सीइंग? लिब्रा है, टॉरस है, पाइसिस है. या डेफिनेटली यह डेफिनेटली बोला जा रहा है कि फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहिए. ओके, निगेटिव मत सोचिए, यहाँ पॉजिटिविटी रखने को कहा जा रहा है. ओके, फ्यूचर को लेके दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. सो कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू आउट हियर. ओके, या वही मिल रहा है मुझे. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. ओके, डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो
Thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in next reading. Till then, take care. Hello, group number 2. अगर आपने ये green jade along with this 9 of wands choose किया है, then ये आपका reading है. Okay. So with the 9 of wands and green jade, so बहुत लोगों के लिए I'm definitely seeing कि okay, ये बहुत ही ज़्यादा tired energy मुझे यहाँ मिल रहा है group number 2 के लिए. बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स हर्ट हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स वंडर्ड हुए हैं. ओके, फिर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ हेजिटेशन है. ओके, कुछ नया अच्छा अगर आ भी जाता है, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो शायद अक्सर. ओके, क्योंकि एक डाउट लगा रहता है कि कहीं ये भी ख़राब ना जाए, इसका रिज़ल्ट भी कहीं ख़राब ना निकले. आई एम डेफिनेटली सीइंग वैसा थोड़ा एक डिफेंसिव एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू. ओके, अपने आसपास, अपने दिल के आसपास. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वेरी टायर्ड पीपल आउट हियर. ओके, टायर्ड ओल्ड सोल्स एज वेल. बहुत लोग यहाँ पे ओल्ड सोल्स है. ओके, एंड बहुत वक्त से आप लोग अपने कार्मिक कार्मिक लेसन्स में शायद आप अटके हुए थे. एंड कार्मिक, बहुत सारा कार्मिक लेसन्स आपने सीखा है इन द पास्ट. ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. या आप अपने या डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत वक्त से हील करते आ रहे हो. ओके, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी टायरिंग एनर्जी. ओके, मुझे बहुत ज़्यादा वर्न आउट, टायर्ड. ओके, थक गए हो. ओके, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे थक गए हैं बहुत लोग यहाँ पे. ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट. बट यहाँ बहुत रेजिलियंस भी है. यानी कि आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत लोग ग्रुप नंबर 2 में आप लोग ईजिली गिव अप नहीं करते हो. ओके, सो या आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपके लिए सही है, आप उसको कंटिन्यू करते हो. ओके, एंड बहुत ही लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यू करते हो. बहुत लोगों के लिए ये कभी कभार आपके लिए शायद निगेटिव भी साबित हुआ होगा. ओके, बिकॉज आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. कुछ कुछ कार्मिक साइकिल्स है जिसमें आप बार बार उसको रिपीट कर रहे थे. ओके, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो इजीली. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग किसी के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं. एंड यहाँ थोड़ा अपने हार्ट को लेके आप लोग डिफेंसिव हो. ओके, आप इजीली लोगों को ट्रस्ट भी नहीं करते हो अभी. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो लेट मी सी व्हाट एल्स. बट आई एम सीइंग कि जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है उसमें कुछ ब्लेसिंग आएगा आपके तरफ. ओके, एंड उसमें आपको अपना हार्ट चक्रा जो है वो खुला रखने को कहा जा रहा है. ओके, क्योंकि दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक ब्लेसिंग जो आपने अर्न किया है. ओके, सो या देयर इज समथिंग अबाउट लाइक मिररिंग. ओके, ये कोई और स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जो आपके एनर्जी को मिरर कर रहा है आपके लाइफ में, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी होगा जहाँ पे आपके एनर्जी को यूनिवर्स रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ सेल्फ वर्थ के आसपास कुछ लेसन्स आप सीखते आ रहे हो शायद. ओके, जहाँ पे आप अपना वर्थ समझ रहे हो शायद वक्त के साथ. एंड यूनिवर्स उसको बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, सो दैट मे बी समथिंग. बट लेट्स सी, यानी कि मिरर कर रहा है. ओके, यूनिवर्स उस एनर्जी को मिरर कर रहा है. सो लेट मी सी. 2 न्यू doorways opening up for group number 2. Okay, 2 new doorways opening up for group number 2. The first doorway, please. 2 new doorways opening up for group number 2. The first doorway. One more card. Okay. Second doorway. 2 new doors opening up for group number 2. Okay. One more card to go with that. 2 new doorways opening up for group number. Okay, here we go. So bottom of the deck है Storyteller the Hermit. Storyteller the Hermit. Okay. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है The Healer. Mirror. ओके, पेज ऑफ मिरर है मिनट से. 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट है आपका मर्लिन. एंड यहाँ पे है द पोएट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स.
King of Scrolls. Okay, so with the storyteller, interesting. Okay, so बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट, ओके, यहाँ पे कुछ एक और भी मैसेज आ रहा था. सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो वाई ग्रुप नंबर 2 में ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आप या यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है. ओके, जिसमें आप घुसने जा रहे हो या फिर जिसमें आप ऑलरेडी हो. परहैप्स बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अपना जो वर्ड है आपको वक्त के साथ समझ में आ रहा है, एंड जिसके वजह से एक ऐसे एनर्जी में आप होने वाले हो जहाँ पे अगर आपको पता है इंट्यूटिवली कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं. ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए. ओके, जो कुछ भी है जो इंट्यूटिव नजस आपको मिलेगा फ्यूचर में, आई एम सेइंग कि उसको लेके आप पूरी तरह से एक्शन लेने वाले हो. ओके, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा आपके अंदर. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा वो है सेल्फ हीलिंग. बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हीलर का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोग यहाँ हीलर्स हो सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये वंडर वॉरियर का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो कायरॉन, ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत वक्त से यानी कि चाइल्डहुड से ही शायद बहुत चीज़ें आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के थ्रू से जो आपको मिला है वो आपके एज के हिसाब से ओके थोड़ा बड़ा है एक्चुअली. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है. दैट मे बी समथिंग, या दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ इनर चाइल्ड वंड है जो हील हो रहा है करेंटली, एंड वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जहाँ पे अगर आप बहुत वक्त से आपको लग रहा था कि इतना आप हर्ट हो रहे हो बार बार कंटिन्यूसली, एंड यहाँ पे कुछ इनर चाइल्ड वंड है, यानी कि ये आपका चाइल्डहुड भी शायद इतना ईजी नहीं रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड शायद वो चीज़ आपका करेंटली हील हो रहा है. ओके, एंड वो एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है करेंटली एक्चुअली, जहाँ पे जितना आप हील होंगे उतना ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आएगा आपके अंदर. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं. ओके, या फिर आगे बढ़ रहे हैं. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो वक्त के साथ. आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ओके, एंड जो एक विजडम है ना आपके अंदर, जहाँ पे कैसे अपने आप को हील करना है, वो भी चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे अगर आप चाहे तो एक्चुअली. जो एक विजडम है अपने आप को हील करने का. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू हैव बिन हीलिंग योरसेल्फ. बहुत लोग हैं यहाँ पे जो लोग अपने आप को बहुत वक्त से हील करते हैं, यानी कि आपने मल्टीपल साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स देखा होगा अपने लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा बहुत कम उम्र से. ओके, एंड आप अपने आप को हील करते आ रहे हो. सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, एंड जैसे आप आगे बढ़ो आप उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में, एंड करेंटली भी वो चीज़ हो रहा है आपके अंदर. ओके, एंड यहाँ पे कुछ एक है जो पूरी तरह से कि मुझे यहाँ हीलिंग दिखाया पर है. ये बहुत ही वंडर काइंड ऑफ एक हर्ट हो सकता है आपके अंदर जो बहुत वक्त से है, जो शायद बहुत वक्त से लिंगर हो रहा है आपके अंदर, बहुत वक्त से उसको शायद आपने हील नहीं किया है. ओके, आप कर नहीं पा रहे थे शायद, वो फाइनली आपका हील होगा. ओके, यहाँ पे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा हीलिंग होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी के लिए फॉरगिवनेस है, यानी कि आप किसी ना किसी को फॉरगिव करेंगे. ओके, यहाँ फॉरगिवनेस भी दिखाई पड़ रहा है. या सो द अदर द अनदर डोर, ओके, जो दूसरा दरवाज़ा है जो खुलने वाला है आपके लिए, वो है मैनिफेस्टेशन का दरवाज़ा. यानी कि बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. कोई है जो लोग राइटर्स है. ओके, आप लोग शायद क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्टेड हो. दैट मे बी समथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आप अपना स्टोरी खुद लिखने वाले हो. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो जो पावर है वो आप अपने हाथ में लेने वाले हो. ओके, ये जो पावर है आप किसी और के हाथ में नहीं देंगे, ये अपने हाथ में आप लेंगे एंड खुद मैनिफेस्ट करेंगे अपना लाइफ. ओके, सो वो एक मुझे यहाँ करेज दिखाया पड़ रहा है आपके अंदर.
लीप ऑफ फेथ लेने का, छलांग लगाने का। ओके अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कुछ स्टेप्स लेने से अपने लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करने से, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो आप करने वाले हो। ओके एंड ये बहुत लोगों के लिए ये दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है, यानी कि रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। सो बहुत लोगों के लिए इट्स आइदर अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक, मुझे कुछ राइटिंग का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। कुछ प्लान्स है, स्ट्रेटजी है जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे बहुत ही जल्द अपने लाइफ में। ओके सो या देयर समथिंग अबाउट लाइक क्रिएटिविटी एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ ओल्ड सोल्स है, यानी कि आप बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स आप जी चुके हो एक्चुअली, जिसके वजह से आपका जो कार्मिक बैगेजेस है वो एवरेज लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। ओके यानी कि आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस लेके आए हो एंड वो भी आपका क्लींस हो रहा है ओके विद टाइम। सो यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग है एंड बहुत विजडम भी है साथ में। ओके बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा विजडम, यू नो, नॉलेजेबल पीपल जिनका बहुत एक्सपीरियंसेस है, विजडम है, वैसा एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स सी एंड सम पीपल आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन लाइक एस्ट्रोलॉजी। शायद आप लोग यू नो कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो। ओके एक डिज़ायर है कुछ नया सीखने का, वो भी आप करेंगे एक्चुअली आगे बढ़ के। यहाँ पे कुछ हायर नॉलेज का भी एनर्जी आ रहा है ओके फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी न्यू doorways opening up for group number 2 please. Okay, new is opening up for group number 2 please. Okay, here we go. So bottom of the deck है financial constraints. Okay, so let's see blossoming abundance. Okay, next card है आपका strategy. या strategy, I was talking about strategy and यहाँ strategy निकल के आया है। So बहुत लोगों के लिए जस्ट सम काइंड ऑफ लाइक यू नो एज आई से, जितना आप अपने ऊपर हीलिंग करेंगे, यहाँ पे कुछ तो है हीलिंग। बहुत लोग हैं जो लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं ओके बट नॉट नेसेसरीली। एंड बाय हीलर्स इट ऑल्सो मीन्स लाइक जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं ओके, नर्सेस, फार्मासिस्ट। ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ओके कोई है जो लोग काउंसलर्स है, स्पिरिचुअल हीलर्स है, साइकोलॉजी ओके, साइकियाट्रिस्ट ओके, साइकोलॉजिस्ट, वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे जितना आप अपने आप को हील कर रहे हो उतना ज़्यादा आप अपनी एबंडेंस के करीब पहुँच रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में। ओके इट्स लाइक प्रिटी मच वन आफ्टर अनदर, जो एक लोटस का जो पेटल्स है ना वो आपके लिए धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो जितना आप हील हो रहे हो ना अंदर से, जितना आपका इनर चाइल्ड वन जो है वो हील हो रहा है, उतना ज़्यादा वो यू नो या इवॉल्व हो रहे हो आप, उतना ज़्यादा यहाँ पे असेंशन हो रहा है आपके एनर्जी में, अपग्रेड हो रहा है स्पिरिचुअली, आप इवॉल्व हो रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो उतना यू नो उतना ज़्यादा आप अपने अबंडेंस के करीब पहुँच रहे हो एक्चुअली विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एंड बाय अबंडेंस ओके ये बस आपके फाइनेंसेस को लेके नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ को लेके है। ओके उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। एंड वो दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है जहाँ पे आप हील हो रहे हो एंड वही चीज़ आपको आपके अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है एक्चुअली। ओके सो जो सेकंड दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलने वाला है या फिर खुल रहा है करेंटली, वो है प्लान्स। ओके यानी कि प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का जो करेज है ओके वो आ रहा है आपके अंदर। सो पहले अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते थे, अब मुझसे नहीं होगा शायद, अगर मैंने ये किया तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, उस चीज़ का अगर डर लगा रहता था ना, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, उस एंग्जाइटी से आप बाहर निकलेंगे एंड उतना ही ज़्यादा आप वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे परेशान होने के जगह आप स्टेप्स लेंगे। एंड जितना आप स्टेप्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो एंड उतना ज़्यादा आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस के आसपास हो सकता है। ओके कुछ प्लान्स है शायद करियर के केस में जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो एंड फाइनेंसेस को लेके डर है या फिर कुछ एक मुझे यहाँ फियर बेस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा लैक माइंडसेट। ओके यानी कि अगर मैंने ये किया तो मैं ये खो दूंगा या फिर खो दूंगी, अगर मैंने ये किया तो ये नहीं होगा मेरे लाइफ में। ओके दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप लोग उस लैक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो एंड और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी में घुसेंगे आप। ओके
So let's see for group number 2. New doorways. 2 new doorways opening up for group number 2, please. Oh, one card at a time, one card at a time. 2 new doorways opening up for group number 2, please. One card at a time. Okay, here we go. 2 new doorways. Okay, here we go. So bottom of the deck है third house, your potential to learn something and your local neighborhood. Yeah, I was getting that. So let's see, ninth house है broadening your horizon either spiritually, academically or on a long journey. Okay, Scorpio, this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive. So with the Scorpio ये बहुत ही intense, यहाँ पे बहुत ज़्यादा intense way में feel करते हैं बहुत चीज़ों को, एंड एंग्जाइटी भी अगर होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हो, आई एम सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है अक्सर. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत पैनिकी आप हो जाते हो. ओके, यू स्टार्ट पैनिकिंग परहैप्स. ओके, दैट मे बी समथिंग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस से डील करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, बट ओवरऑल आई एम सेइंग कि आप लोग इसको ओवरकम करेंगे. ओके, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है जहाँ पे इस चीज़ को आप ओवरकम कर पाएंगे. एंड यहाँ पे विद द नाइन्थ हाउस आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ये हायर स्टडीज़ है. ओके, बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल फील्ड भी हो सकता है, ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि इधर से उधर शिफ्ट होना. ओके, कुछ नया सीखने के लिए, या फिर इट कैन बी ऑल्सो ज्वाइनिंग अनदर जॉब और फिर करियर. ओके, कुछ चेंजेस है जो आप लाने की कोशिश करो, लेकिन उसके आसपास बहुत डर है. लेकिन आई एम सेइंग कि जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है उसमें एक करेज आ जाएगा. ओके, उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. एंड आई एम सेइंग कि विद द नाइन्थ हाउस यहाँ एक्सपांशन है आपके लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा रैपिड शिफ्ट लाएगा आपके लाइफ में इन सम वे. ओके, सो इमोशनली जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे थे ना बहुत वक्त से, उससे आप बाहर निकलने वाले हो विद द स्कॉर्पियो. ओके, या यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ मोमेंट होगा. सो जब आप ये छलांग लगाएंगे, यहाँ पे एक चैप्टर जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा. सो एक डर का जो एक साइकिल रहा है, फियर बीस्ट एनर्जी का जो साइकिल रहा है वो ख़त्म होगा. एंड यहाँ पे एज आई सेड, यहाँ बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड एनर्जी है इन सम वे. आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग वेरी डिग्निफाइड काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ आप घुस रहे हो. वेरी करेजियस. ओके, कॉन्फिडेंट एनर्जी. ओके, जहाँ आप घुसने वाले हो एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली हायर नॉलेज, हायर स्टडीज़. ओके, वो यहाँ डेफिनेटली मुझे दिखाई पड़ रहा है विद द नाइन्थ हाउस. ओके, एंड विद द थर्ड हाउस एज वेल. कुछ नया बहुत लोग यहाँ सीखना चाह रहे थे बहुत वक्त से. ओके, एंड वो आप आगे बढ़ के करेंगे. सो यहाँ कुछ एक ग्रोथ है आपके नॉलेज में, आपके विजडम में. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोग यहाँ यू कैन बी इन लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड ऑफ वर्क. ओके, ये लो बैंकिंग, मुझे वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये स्पिरिचुअल फील्ड है, हीलर्स है यहाँ पे बहुत लोग. सो यहाँ या कुछ ना कुछ आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल व्हाट डोरवेज ओपनिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है क्लेयरवॉयंस, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट. ओके, जो निकला है वो है एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट. सो आपको लेके बहुत सपोर्ट है हायर रम से. सो जो भी स्टेप्स आप लेंगे उसको लेके बहुत सपोर्ट है. यहाँ बहुत एनकरेजमेंट दिया जा रहा है. ओके, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए. ओके, कुछ नया अगर आपको स्टार्ट करने का मन है, देन आई एम सीइंग कि उसको लेके भी बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट दिया जा रहा है. एंड विद द क्लेयरवॉयंस, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लोग यहाँ साइकिक भी हो सकते हैं. ओके, क्लेयरवॉयन, क्लियर कॉग्निजन, ये वैसा एनर्जी है. सो ओवरऑल आपको भी शायद ये विज़न मिला होगा. ओके, सपनों के थ्रू से हो सकता है, या फिर आप खुद टैरो रीडर्स हो सकते हो. बहुत लोग यहाँ साइकिक हो सकते हैं. सो आपको खुद को भी विज़न मिला होगा. फॉर सम ऑफ यू शायद आपने किसी साइकिक, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया होगा एंड आपको कुछ मैसेज मिला होगा अपनी फ्यूचर विजन को लेके. ओके, सो दैट मे बी समथिंग. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको ट्रस्ट करना है आपको. ओके, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है एंड आगे बढ़ना है.
क्योंकि बहुत लोग यहाँ ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके, वेरी इंट्यूटिव पीपल. सो यहाँ आपको मैसेजेस मिल रहा है शायद आपके सपनों के थ्रू से या फिर इधर उधर, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उसको ट्रस्ट कीजिए, ओके, एंड अपनी इंट्यूशन को भी ट्रस्ट कीजिए. सो लेट्स सी व्हाट डोरवे इज ओपनिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल. Okay, here we go. Oh my God. Awaken all your senses, slow down and become aware of them. So ये सेम मैसेज है. सो दिस स्पीक्स अबाउट आपका जो सेंसेस है ना, या डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा क्लेयरवॉयंट, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर एलियन, ओके, क्लियर सेंटियन, ये वैसा एनर्जी है जो लोग बहुत ज़्यादा क्लियर, ओके, यानी कि आपका जो सेंसेस है इट्स लाइक वेरी सेंसिटिव. एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें सेंस कर सकते हो. सो बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है यहाँ पे, एंड आप उसके साथ और ज़्यादा इन ट्यून में आने वाले हो एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में. एंड इवन राइट नाउ ये आपके लिए ये दरवाज़ा करेंटली खुल रहा है. सो आपका इंट्यूशन भी हाइटेंड होगा. एंड जितना आप अपने सेंसेस को लेके अवेयर रहेंगे, जितना अपनी इंट्यूशन को लेके अवेयर रहेंगे, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलेगा एंड उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, टू बी ऑनेस्ट, ओके, एंड आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो एक्चुअली विद टाइम, ओके. फॉलो योर विजन है, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. दैट्स द सेम थिंग, ओके. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने विजन को फॉलो करें एंड डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ओके. ये टाइम आपके लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है, ओके, एक दरवाज़ा, ऐसा एक दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने विजन को फॉलो कीजिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है आपको लेके, ओके. एंड बहुत लोग तो आप लोग खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी, ओके. हाँ, आगे बढ़ना है आपको. एंड यही आपके लिए एक्चुअली ब्लेसिंग है, टू बी ऑनेस्ट, ओके. ये इंट्यूशन, ओके, आपका बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा. कुछ एक ग्रोथ आ रहा है आपके करियर के केस में, स्टडीज़ के केस में. कुछ नया सीखने का मन है बहुत लोगों के लिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का मन है. वो सब आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उस चीज़ को लेके यहाँ बहुत ही बड़ा सा एक हाँ है, ओके. येस, इट्स लाइक अ येस. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ओके. यहाँ पे अपने विजन को फॉलो करने को कहा जा रहा है एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, ओके. सो दैट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. सो वही है, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग विद दिस, ओके. ये जो या फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ डेफिनेटली योर इंट्यूशन जो आपका हाइटेंड होने वाला है, ओके. ओवरऑल आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा एंड आपको कुछ एक विजन दिया जाएगा एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस विजन के ऊपर भरोसा रखिए, ओके. सो दैट इज़ द डोरवे ओपनिंग अप फॉर यू. ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है एक्चुअली, ओके. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. आप में से बहुत लोग, आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, ओके. यहाँ पे वर्गो है, एरीज है, ओके, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एक्वारियस है, ओके. What else? Yeah, Gemini है for some of you. Yep, definitely. Virgo, yeah, I already said that. यहाँ पे yeah, Aries is also very strong. So यहाँ पे wow, forward movement. That is one thing I am seeing. जहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ओके. एंड वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है एक्चुअली. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2. एज यू सुन अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने किंग ऑफ वंस एंड लपीस लाजुली चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो विद द किंग ऑफ वंस एंड लपीस लाजुली, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ वेरी मच लाइक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर, ओके, बहुत ज़्यादा टीचर लाइक वाइब है यहाँ पे, ओके. कोई है जो लोग यहाँ टीचर्स है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत नॉलेज है जिसको आप शेयर करते हो लोगों के साथ, या फिर या वो एक इट कैन बी जस्ट इन जनरल, जहाँ पे लाइफ में आप
एक ऐसे एनर्जी में हो जनरली जहाँ पे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अगर उनको कुछ नॉलेज या फिर किसी चीज़ को लेके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, देन आप वो दे सकते हो उनको। ओके, ये वैसा एनर्जी आ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 से। बट आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अपने हार्ट एंड इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ने का एनर्जी है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो खुल रहा है एक्चुअली विद टाइम। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक स्पीच, यानी कि बोलना, ओके, क्लियरली कम्युनिकेट करना अपनी इमोशंस को। ओके, वैसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे शायद आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो या फिर करने वाले हो। एंड जितना आप अपने कम्युनिकेशन को उसके साथ अलाइनमेंट में रखेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि या आपको पता चलेगा कि आप कितना सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका थ्रोट चक्रा को अलाइनमेंट में रखना अपनी इंट्यूशन के साथ। ओके, ओवरऑल देयर समथिंग अबाउट लाइक फॉलोइंग योर हार्ट, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली, लेट्स सी। ओके, 2 new doorways opening up for group number 3 please. 2 new doorways opening up for group number 3. 2 new doorways opening up for group number 3 please. Okay. Okay, 2 new doorways opening up for group number 3. The second doorway. Okay, 2 new doorways opening up for group number. Okay, here we go. So bottom of the deck है 10 of Pentacles. Okay, 10 of Pentacles. फर्स्ट कार्ड है 2 of Pentacles. Okay, सेकेंड कार्ड है 8 of Pentacles. Okay, थर्ड कार्ड आपका निकला है 3 of Pentacles. Oh my god, इतना Pentacles. Okay, and the last is Wheel of Fortune. Oh my god. Okay, so for group number 3 ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद कुछ बहुत ही बड़ा सा चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो अपने करियर की केस में, या फिर ये आपका होम लाइफ हो सकता है। ओके, ये रीसेटलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, ये बहुत लोगों के लिए जॉब हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके अगर आप हेजिटेट कर रहे हो ना बहुत वक्त से कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। ओके, देन आई एम सीइंग कि जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है वो बेसिकली इट्स अबाउट लाइक मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे एक्चुअली। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये करियर चेंज हो सकता है जो आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा। ओके, किसी के लिए ये कुछ एक आइडिया हो सकता है जो बहुत वक्त से आपके अंदर है एक्चुअली। ओके, करियर को लेके। एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे उस डायरेक्शन की तरफ, यहाँ करियर में एक रैपिड ग्रोथ आएगा। एंड आपका जो फाउंडेशन होगा ना करियर के केस में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर सम ऑफ़ यू ज़रूरी नहीं है कि ये करियर हो, ये कुछ और भी हो सकता है, बट इतना ज़्यादा पेंटिकल है यहाँ पे। ओके, ये मुझे करियर का वाइब बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। बहुत लोगों के लिए ये एक सेंस ऑफ फाउंडेशन है, यानी कि कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ चॉइस। ओके, जिसको आप सोच रहे हो कि लूँ कि ना लूँ, ये चॉइस बनाओ कि ना बनाओ। ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड जब आप ये लीप ऑफ फेथ लेंगे ना, आई एम सीइंग कि आपका जो एक फाउंडेशन होगा, नया फाउंडेशन बिल्ड होगा आपके लाइफ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये कनेक्शंस के केस में भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपके लिए ये जो दरवाज़ा है ना सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने का लाइफ में, वो खुल गया है। एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप अभी आगे बढ़ने जा रहे हो एक्चुअली। या बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में एक कुछ तगड़ा आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई ये कुछ एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, या दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये लिटरली या लाइक करियर चेंज हो सकता है, या फिर कुछ एक चॉइस है करियर के आसपास या फिर फाइनेंसेस के आसपास, जिसको लेके आप हेजिटेंट हो, या फिर आप बहुत वक्त से सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ। आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के करिए, क्योंकि वो चीज़ आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा। इट्स लाइक गोइंग टू ट्रिपल योर
इनकम, ओके, क्योंकि 2 से 8 तक पहुंच रहा है, ओके, यहाँ पे ये जो एनर्जी है. सो बेसिकली इट्स लाइक रैपिड ग्रोथ. सो अनदर डोरवे दैट इज़ ओपनिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 3 करेंटली, ओके, आपके लाइफ में, वो है एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी. प्रमोशन है बहुत लोगों के लिए करियर के केस में. आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए ये जॉब में मुझे डेफिनेटली कुछ एक प्रमोशन, रिकॉग्निशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, यहाँ पे आपके टैलेंट एंड गिफ्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड वही चीज़ वो इट्स गोइंग टू ब्लो अप, ओके, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड ये बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप फट से व्हील ऑफ फॉर्चून में पहुँच रहे हो. सो यहाँ कुछ एक्टिवेट होने वाला है आपके लाइफ में. सो ये होगा रिकॉग्निशन बहुत लोगों के लिए आपके करियर के केस में, ओके. इट्स गोइंग टू बी अ रैपिड ग्रोथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आई एम सीइंग कि ये जो गॉडेस फॉर्चूना है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ओके, इट्स लाइक फेवरिंग यू, ओके. या वो एक मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है. सो इट्स लाइक सो मच ग्रोथ. पेंटिकल्स के केस में, फाइनेंसेस के केस में बहुत ग्रोथ है ग्रुप नंबर 3 के लिए एक्चुअली, ओके. एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक आइडिया, ओके, यहाँ पे पता नहीं कुछ किसी एक टाइप का आइडिया है, अगर लिंगर हो रहा है ना वो आपके अंदर, देन यहाँ बोला जा रहा है कि उसको लेके एक्शन ले, क्योंकि जब आप वो एक्शन लेंगे देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ, ओके, वन आफ्टर अनदर ग्रोथ जो होगा आपके लाइफ में. या सो लेट मी सी फर्दर मोर क्लियरली ये क्या है, ओके. 2 न्यू डोरवेज ओपनिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज. 2 new doorways opening up for group number 3. Okay, here we go. So यहाँ पे है हैप्पी फैमिली. या ये एक बहुत ही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके फैमिली लाइफ में लाएगा एक्चुअली. फाइनेंसेस के केस में कोई टेंशन नहीं होगा. उसके बाद आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप फिनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे अपने फैमिली का, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर आप लोग मैरिड हो, ओके, बहुत लोग, देन आई एम सीइंग कि आप संभाल पाएंगे बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, आप अपने हाथ में लेने वाले हो, ओके. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी फैमिली. बट ओवरऑल जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है फैमिली लाइफ में वो आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, ओके. सो यहाँ है ब्रोकन हार्ट. ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट. नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके. सो फॉर सम ऑफ यू, ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ओके, ये दो मैसेज आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए. शायद पास्ट में आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, ओके, इस केस में. ये किसी के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है, जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है कनेक्शन के केस में, उसमें शायद आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा था पास्ट में, या फिर हार्ट ब्रेक देखा था. दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा हेजिटेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप हेजिटेट कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, मैं ये स्टेप लूँ कि ना लूँ. दैट मे बी समथिंग, ओके. एंड यहाँ पे जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ पे एक करेज आ जाएगा, ओके, वो स्टेप लेने का, क्योंकि दिस लाइक बेसिकली ये दरवाज़ा आपके लिए है, ओके. एंड जब आप ये स्टेप्स लेंगे यहाँ आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये चॉइस आपके लिए सही है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड न्यू फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में. ये बहुत ही नया फाउंडेशन होगा एक्चुअली बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा परमानेंट है, ओके. इट्स नॉट समथिंग लाइक जो हिल जाएगा अभी गिर जाएगा, ओके. ये वैसा एनर्जी नहीं है, ये टेम्पोररी नहीं है, ये आप कुछ परमानेंट बिल्ड करने जा रहे हो यहाँ पे. एंड या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ कुछ एक डेफिनेटली रिकॉग्निशन है बहुत लोगों के लिए करियर के केस में, ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू ये करियर के केस में ही हो सकता है जहाँ पे बहुत फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, ट्रायल एंड एरर बहुत देखा होगा आपने, ओके. एंड यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा. एंड उसके बाद अभी फाइनली आप ये एक सॉलिड फाउंडेशन मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक जो आप बहुत ज़्यादा कुछ एक अपग्रेड है, रिकॉग्निशन है, प्रमोशन है आपके स्किल्स को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपको लेके, ओके. एंड जब आप ये रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, एक रैपिड ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे मेंटल पीस बहुत मिलेगा आपको, ओके. यानी कि हाँ, मेंटली आप हमेशा
टेंशन नहीं लेने वाले हो, या फिर आपके घर में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट. ओके, ये कनेक्शंस हो सकता है. कनेक्शंस के केस में यहाँ क्योंकि हैप्पी फैमिली है, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक सम काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन. ओके, जिसमें शांति आएगा. ओके, जिसमें या देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ. ओके, टीम वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक साथ काम करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, बट यहाँ कुछ एक टाइप का रिकॉग्निशन है आपके स्किल्स को लेके, टैलेंट को लेके. ओके, सो यहाँ मुझे बहुत लोगों के लिए प्रमोशन, अगर आप स्टडीज़, ओके, एजुकेशन, ओके, अगर या इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आई एम सीइंग कि आपके स्टडीज़ के केस में बहुत ग्रोथ है. या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है. ओके, किसी एक टाइप का. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. Okay, new 2 doorways opening up for group number 3, please. New 2 doorways opening up for group number 3. Okay, here we go. So 9th house है broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay, so यहाँ पे है Pisces. This energy is wasteful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, 3rd house है your potential to learn something and your local neighborhood. So yeah, that's one thing I'm seeing. So definitely बहुत लोगों के लिए connections के केस में अगर कुछ confusion था उसमें कुछ sort out होगा. अगर आपने हार्ट ब्रेक से डील किया था, आई एम सीइंग कि उसके आसपास अगर अभी भी आप लोग इल्यूजन, किसी एक टाइप का इल्यूजन जो है उसको होल्ड ऑन कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक फॉरगिवनेस है, माफ़ करने का एक एनर्जी है, उस एनर्जी उस सिचुएशन को हील करने का एक एनर्जी है यहाँ पे. सो बहुत लोग यहाँ पे अगर आप ये कनेक्शन के केस में हो सकता है जहाँ पे अगर आप हेजिटेंट थे कि ये मूव लूँ कि ना लूँ, ये चॉइस बनाओ कि ना बनाओ, देन आप लोग ये स्टेप्स लेने वाले हो अभी फाइनली उस डायरेक्शन की तरफ. एंड जहाँ आई एम सीइंग कि जिस चीज़ की वजह से कोई भी अगर कन्फ्यूजन है किसी कनेक्शन को लेके वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. ओके, यहाँ फॉरगिवनेस होगा. बहुत लोगों के लिए ये अगर करियर के आसपास है जहाँ बहुत डर है कि करूँ कि ना करूँ, बहुत कन्फ्यूजन है, देन आई एम सीइंग कि जब आप ये स्टेप लेंगे, आप एक्शन लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये आपके लिए फेवरेबल है एक्चुअली. ओके, क्योंकि जस्ट लाइक रैपिड ग्रोथ करियर की केस में, फाइनेंसेस की केस में जब आप ये स्टेप लेंगे तो. ओके, सो या विद द 3rd हाउस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ फाइनेंसेस के केस में लॉट्स ऑफ ग्रोथ, प्रमोशन है. आई कीप ऑन गेटिंग दैट अगेन एंड अगेन. 3rd हाउस है. सो एजुकेशन के केस में आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत उन्नति है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. ओके, यहाँ पे बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है. एंड या देयर सम काइंड ऑफ लाइक रिकॉग्निशन. ओके, यहाँ पे कुछ आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपके स्किल्स को यहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. ओके, विद द 3rd हाउस. सो यहाँ ग्रोथ है. ओके, करियर के केस में ग्रोथ है, एजुकेशन के केस में ग्रोथ है. ओके, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो उसमें ग्रोथ है, या यहाँ कुछ एक्सपांशन दिखाई पड़ रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग शायद स्पिरिचुअल फील्ड में हो, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग ओवरऑल ग्रोथ. सो लेट्स सी टाइम. ओके, हियर वी गो. बॉटम ऑफ द डेक है ट्विन फ्लेम्स, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन. Okay, twin flames. Okay, let's see. Balance, stability, standing firm. Okay, so यहाँ पे जो ओवरऑल दरवाज़ा एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, जो ये एक्स्ट्रा मैसेज है एक्चुअली, जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है वो है फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई एक रिलेशनशिप कनेक्शन के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली है, 10 ऑफ पेंटिकल है. सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो. ओके, सो दैट मे बी समथिंग विद द ट्विन फ्लेम. सो बहुत लोगों के लिए जिनको भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ये आपका पास्ट लाइफ लवर होगा, पास्ट लाइफ सोल मेट. ओके, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी
मिलेगा आपको, ओके उसको लेके एक दरवाज़ा आपके लाइफ में खुलने वाला है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत बैलेंस्ड आप फील करेंगे ओवरऑल, एंड आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा, ओके। सो वो जो दरवाज़ा है वो ऑलरेडी आपके लिए खुल रहा है, ओके ये मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो देन उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा, ओके अगर उसमें बहुत ज़्यादा केओस कन्फ्लिक्ट चल रहा था देन उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा, ओके। सो यहाँ इनडिसाइसिव एनर्जी नहीं होगा, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आज को आप ऐसा सोच रहे हो कल को आप वैसा सोच रहे हो फिर नेक्स्ट दिन आप कुछ और सोच रहे हो, वैसा नहीं है। आपने चॉइस बना लिया देन दैट इज़ गोइंग टू बी द चॉइस, ओके फाइनल चॉइस। सो लेट्स सी what doorway is opening up for group number 3 overall please. Okay, here we go. So यहाँ पे है you are experiencing a spiritual blossoming, take a new direction and be open to new experiences. So आप में से बहुत लोग you are evolving spiritually, okay यहाँ पे आपका ऑरा भी हाई हो रहा है एक्चुअली with the king of wands. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत कुछ चीज़ें अपने तरफ, जिसके वजह से यहाँ कुछ एक रैपिड ग्रोथ आपके लिए फ्यूचर में है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ लाइक यू नो अपग्रेड जो होने वाला है, ओके। आई एम सीइंग विद टेक अ न्यू डायरेक्शन, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी समथिंग लाइक करियर, कुछ एक नया आइडिया पॉप इन हो सकता है कि ये मैं ऐसे करूँगी या फिर ऐसे कर सकता हूँ इसको, या फिर ये यू नो ये एक प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने का मन है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर कुछ नया डायरेक्शन आपको लेने का मन जा रहा है देन आगे बढ़ के वो लीजिए, ओके। यहाँ कुछ नया एक्सपीरियंसेस है जो आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। एंड नए आई एम डेफिनेटली सीइंग वो दरवाज़ा जो है नया एक्सपीरियंसेस न्यू एक्सपीरियंसेस को लेके आपके लाइफ में वो खुल गया है एक्चुअली। सो एक्चुअली आई एम सीइंग इट्स लाइक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। बाकी दो पाइल से ये ग्रुप नंबर 3 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत करेंटली बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कार्ड निकला है वो है अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट, ब्रिलियंट, ओके। सो ट्विन फ्लेम है, पार्टनरशिप है, देयर समथिंग अबाउट लाइक लवर, लव लाइफ, रोमांटिक पार्टनर। बहुत लोग यहाँ लॉन्ग टर्म पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली अपने लाइफ में, एंड यू आर अबाउट टू वेलकम इट। ये जो दरवाज़ा है टुवर्ड्स यू नो अ न्यू पार्टनर या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर वो खुल गया है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। वो मैसेज बार बार आ रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू जो शायद पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग विद दिस मैसेज टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। वो एक ऐसा सो बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन होगा, ओके। ये ज़रूरी नहीं कि यू नो ये बहुत लोगों के लिए करियर भी है, ओके। ये करियर चेंज आपके लिए कोई एक पार्टनर नया पार्टनर ला सकता है, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए विद अ ब्रोकन हार्ट ये कनेक्शंस है, ओके। कनेक्शन यानी कि अगर जिस चीज़ को लेके आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, आई एम सीइंग कि उसमें कुछ एक नया यू नो डायरेक्शन आ रहा है आपके लिए, ओके। सो अगर आप रिलेशनशिप के केस में बहुत कन्फ्यूजन था, सैडनेस था, अगर पास्ट में जो कनेक्शन यू नो एक एक्सपेक्टेशन रहा था कनेक्शंस को लेके उसमें अगर हार्ट ब्रेक आपने देखा, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक नया चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पार्टनर, ओके। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है शायद। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3, जो पहले आपने कभी नहीं देखा था या फिर एक्सपीरियंस किया था। इट्स समथिंग रियली न्यू एंड यू विल फील वेरी न्यू। सो यहाँ बोला जा रहा है कि बी ओपन टू इट, ओके। उस एक्सपीरियंस को लेके ओपन रहिए, ओके। वो दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है। सो वाओ, यू आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द प्रेसिपिस ऑफ लाइक यू नो मैनिफेस्टिंग क्वाइट अ लॉट। आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए अभी यू नो आप रेडी हो गए हो ऑलमोस्ट, ओके। एंड आपका ये जो दरवाज़ा है टुवर्ड्स दिस न्यू एक्सपीरियंसेस ये खुल गया है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यू आर रेडी, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक स्टैंडिंग फर्म। सो या दैट इज़ या समथिंग लाइक स्टेबिलिटी जो आप हमेशा से चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, ओके।
सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक डिफरेंट थिंग टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे मुझे भी धीरे धीरे ये लव लाइफ का भी मैसेज दिखाई पड़ रहा है. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. आप में से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, लियो, एक्वारियस, टॉरस, स्कॉर्पियो. ओके, यहाँ पे जेमिनाई है, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो या आई ऑलरेडी सेड दैट. एरीज है या वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, सो डजंट रियली मैटर. ओके, साइंस रेजोनेट करे ना करे. ओके, एनर्जी से आपको पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक